राधे राधे दोस्तों। चलिए आज हम आपको एक नई कहानी सुनाते हैं। आलसी पति। एक आलूपुर गांव में एक प्रदीप रहता था। वह बहुत ही आलसी था। उसकी पत्नी आलस से बहुत ही परेशान थी। उसका पति जब देखो तब घर में पड़ा रहता था, ना कुछ काम करता और ना कुछ खाता और आराम से लेट जाता। यह सब कुछ देखकर वह बहुत परेशान थी। खेत भी खाली पड़े रहते थे, खेतों में भी कुछ जाकर नहीं करता था। एक दिन वह अपने पति से बोली कि क्यों ना तुम खेत पर जाकर देख के आओ क्या है। खेत सब सूखे पड़े हैं, तुम उसमें पानी क्यों नहीं लगाते हो। वह बोला, लग जाएगा, खेत का कहीं भागे जा रहे हैं। वह बोली, खेत तो नहीं भागे जा रहे, लेकिन हाँ, खेतों का पानी जरूर सूख गया है। कृपया करके उठो और पानी लगाओ जाके। वह बोला, ना बाबा ना, मुझे तो अभी खाना ला कर दो, मुझे भूख लगी है। वह बोली, खाना मैं कहाँ से दूँ, घर में कुछ भी नहीं है, बच्चे भी भूखे रो रहे हैं। मैंने उसने कहा, देखो अब ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम काम नहीं करते हो तो मुझे अब घर से बाहर निकलना पड़ेगा। इतना कहकर वह गुस्से में उठी और बोली, तो ठीक है, तुम लेटे रहो, मैं अब काम पर जाती हूँ। और वह इतना कहकर काम के लिए निकल दी। एक खेत पर सारी औरतें काम कर रही थीं। वह वहीं पर जाकर बैठ गई और बोली, काकी आज से मैं भी यहाँ पर काम किया करूँगी। उसकी बोली, काकी बेटा तुम कभी तो खेतों पर आई नहीं और आज काम करोगी। वह बोली, क्या करूँ, कोई मैं जब पति काम नहीं करता है तो मुझे तो बच्चे पालने ही पड़ेंगे। वो बेचारे भूखे हैं, 2 दिन से मेरे घर में खाना भी नहीं बना है और अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। काकी बोली, ठीक है बेटा, काम में चोरी नहीं होती, काम करो, 4 पैसे आएंगे तो बच्चे भी भूखे नहीं सोएंगे। वह सारे दिन काम करती और शाम को रुपए लेकर घर के लिए चली जाती, थोड़ा राशन खरीदती और बच्चों के लिए खाना बनाती। बच्चे भी खाना देखकर खूब खुश होते, बोलते, माँ आज मैं तो पेट भर के खाना खाऊंगा। वह बोलती, हाँ बेटा, आज तुम पेट भर के खाना खा लो, मैंने आज ढेर सारा खाना बनाया है। सभी दोनों बच्चे खाना खा लेते हैं। तभी उसका पति उधर से घूम घाम के आता है और अपनी पत्नी पर चिल्लाकर बोलता है, लाओ खाना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। वह बेचारी उसको खाना परस देती है और वो खाना खाकर सो जाता है। दूसरे दिन फिर बेचारी अंधेरे जल्दी से उठती और सारा घर का काम करती, खाना बनाती और फिर खाना अपना लेकर खेत पर काम करने के लिए चली जाती। तभी उसका पति सोकर उठता और बाहर घूमने के लिए निकल जाता। गांव के सभी लोग उससे कहते, तुझे शर्म नहीं आती, तू सारे दिन बैठा बैठा खाता है और इधर उधर घूमता है। देख तेरी पत्नी खेतों पर काम करती है और शाम को पैसे कमा कर लाती, तब घर का खर्चा चला रही है। वह बोली, तो मैं क्या करूं, उसको काम करने की शौक है, वो कर रही है। तो वह बोलती, शौक नहीं, वह अपने बच्चों का पेट पाल रही है। तू तो निकम्मा है, काम भी नहीं करता, सारे दिन इधर उधर बैठता है, क्यों ना तू एक दुकान खोल ले। वह कहता, मैं दुकान कैसे खोलूं, मुझे तो दुकान भी खोलना नहीं आता। वह कहता, ऐसा कर, यहाँ पर गांव में किसी के पास मछली की दुकान नहीं है और सभी लोग मछली भी खाया करते हैं, अगर तू दुकान खोल लेगा तो तेरी खूब चलेगी। उसने कहा, ठीक है, लेकिन पैसों का इंतजाम मैं कहाँ से करूं। गांव के बोले, मैं थोड़ा थोड़ा तुझे दूंगा और इससे तेरी दुकान खुल जाएगी। किसी ने उसकी दुकान किराए पर दिलवा दी तो किसी ने पैसे देकर उसका व्यापार चालू कराया, लेकिन वो तो ठहरा बेवकूफ़। मछली बेचने के लिए जब बैठा तो उसे मालूम ही ना था कि मछली कितने की और कैसे बेची जाएंगी। एक मछली खरीदने के लिए आया तो उससे बोला, देखो बाबा, मैं 300 रुपये की मछली दूंगा, लेना हो तो लो, ना लेना हो तो वो रास्ता पड़ी है, उधर से निकल जाओ। इस तरीके से बात करता ग्राहक भड़क जाते। वह कहते, तुम 300 की बेच रहे हो और बाहर तो 100 रुपये की बेच रही हैं,
तुम्हारी कैसी मछलियाँ हैं जो तुम 300 की बेच रहे हो? तुम गांव वालों को ठग रहे हो। इस तरीके से उसकी दुकान पर फिर कोई नहीं आता और उसका मछली का व्यापार भी ठप हो जाता। ना तो वह किराया दे पाता और ना ही मछलियों के उधार पैसे किसी को देता। इस तरीके से उधारी वाले उसके पास आते और उस पर भड़क जाते। तुम पैसा मेरा कब दोगे? मैंने तुम्हें दुकान खुलवाई, तुमने वो भी ना चला पाई। अब मुझे हमारे पैसे वापस कर दो। रोज उससे सभी लोग कहते, लेकिन उसने कभी अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया। एक दिन जब सब लोगों ने उससे खूब कहा तो उसने अपनी पत्नी के गहने रखे हुए थे वह बेचकर उसने उसको सारे पैसे सबके वापस कर दिए। फिर उसकी पत्नी ने जब एक बार अलमारी खोली तो उसमें गहने गायब थे। वह तुरंत समझ गई कि ये किसी का काम नहीं, मेरे पति का ही है। जब शाम को उसका पति घूम के आया तो वह बोली, क्या तुमने मेरी अलमारी से गहने निकाले हैं? वह सच सच बोल दिया, हाँ मैंने गहने निकाले। इस तरीके से मैंने मछली का व्यापार चालू किया। मेरा नहीं चला, सभी लोग पैसे मांग रहे थे, मैंने गहने निकाल कर बेच दिए और सभी का उधार चुकता कर दिया। वह बहुत गुस्सा हुई और अपने पति पर खूब चिल्लाई तो उसका पति तिलमिलाकर बाहर गुस्से से निकल गया और गांव के सभी लोगों ने पूछा, क्या बात है, आज तुम्हारा चेहरा क्यों उदास है, क्या हो गया? वह बोला, आज मेरी पत्नी मुझ पर बहुत चिल्लाई, मैंने उसके गहने बेच दिए थे। फिर गांव वाले भी उस पर खूब चिल्लाए कि तेरी हिम्मत कैसे हुई बहू के गहने बेचने की, तू खुद से पैसे कमाता और सबके उधार देता। उसने चिल्लाया, ठीक चिल्लाया, तू कुछ काम धाम तो करता नहीं है और फालतू के काम किया करता है, तुझे शर्म नहीं आती? तेरी औरत काम करती और तू इधर उधर बैठ के हंसी ठिठोले किया करता है। क्या बच्चे तेरे नहीं है जो बच्चों के लिए वो खेतों पर काम करती है? फिर उसे जब शर्म आई तो दूसरे दिन से उसने भी तय किया कि आज से मैं भी खेतों पर काम किया करूँगा। जब उसकी पत्नी खेत पर गई तो उसने भी पीछे से आवाज़ लगाई कि कहाँ जा रही हो? वह बोली, खेत पर जा रही हूँ। उसने कहा, आज मैं भी खेत पर काम करने चलूँगा। तो दोनों लोग जब खेत पर काम करने गए, उधर से पैसा कमाकर शाम को लौटे तो उसका पति बहुत खुश था और बोला, आज से मैं भी मेहनत किया करूँगा। इस तरीके से फिर उसके घर में खुशियाँ आ गईं और उसका पति भी अब काम करने के लिए जाने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट में